हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अध्ययन जंक्शन पे। तो जैसा कि हम लोग प्रीवियस पेपर सॉल्व कर रहे थे, उसी सीरीज़ में आज हम लोग सॉल्व करेंगे साइंस का पेपर। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, फल का पेड़ से गिरना उदाहरण है चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्व बल या पेशीय बल। तो इसका आंसर सबको पता है, गुरुत्व बल। उसका इन्वेंशन ही इसी तरह हुआ था, एप्पल गिरा था। तो इसका आंसर थर्ड राइट है, गुरुत्व बल। क्वेश्चन नंबर 2, बालू और लोहे की छीलन को पृथक किया जाता है बीन कर, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा, फटक कर या चाल कर। तो हमें पता है कि लोहा जो है वो अट्रैक्ट हो जाएगा चुंबक से मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ की वजह से। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, चुंबकीय पृथक्करण द्वारा। ओके, तो नेक्स्ट है, पत्ती द्वारा जनन होता है अजूबा में, बबूल में, केला में, आम में। तो पत्ती द्वारा जनन होता है अजूबा में। क्वेश्चन नंबर 4, उभयचर जंतु है मेढक, मछली, चिड़िया या कुत्ता। तो उभयचर जंतु जो हमारा है वो है मेढक। क्वेश्चन नंबर 5, द्रव्यमान का मानक मात्रक क्या है। मानक मात्रक मतलब जो एसआई सिस्टम में MKS चलता है, MKS यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड। तो द्रव्यमान यानी मास का जो यहाँ पे मानक मात्रक होगा वो होगा किलोग्राम। ये हमारे ऑप्शनल क्वेश्चन थे। अब अति लघु उत्तरीय पे आते हैं। पुष्प के, क्वेश्चन नंबर 6 है, पुष्प के मादा अंग का नाम लिखिए। तो पुष्प का मादा अंग हमारा होता है स्त्री केसर। इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, स्टिग्मा, वर्तिका और अंडाशय। क्योंकि अति लघु उत्तरीय है तो आप सिर्फ नाम भी लिख सकते हैं या इनकी तीनों टाइप्स भी बता सकते हैं। वैसे टाइप्स भी बता दें तो बेटर है क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सजीव के एक लक्षण लिखिए। सजीव के कई सारे लक्षण होते हैं, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, ब्रीदिंग, रेस्पायरेशन यानी कि बढ़ना, प्रजनन करना, मूव करना। तो इसमें से कोई एक लक्षण आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8, शाकाहारी तथा मांसाहारी जंतुओं के दो नाम लिखिए। ये भी काफ़ी इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। 2 शाकाहारी के नाम लिख दीजिए, गाय भैंस। तो मांसाहारी के नाम लिख दीजिए, शेर, मगरमच्छ। क्वेश्चन नंबर 9, घर्षण बल किसे कहते हैं। डेफिनेशन देनी है। घर्षण एक प्रकार का विरोधी बल होता है जो वस्तु के गति का विरोध करता है। यानी कि जब 2 वस्तुएं संपर्क में आती हैं तो उनके बीच यानी उनके संपर्क पृष्ठ पे घर्षण बल कार्य करता है। इसी की वजह से हम चल पाते हैं। आप एक एग्जाम्पल भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यानी कि ठोस, द्रव और गैस। सारे पदार्थ इन्हीं 3 अवस्थाओं में रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, समय का मानक मात्रक क्या है। समय का मानक मात्रक सेकंड है, यानी कि MKS पद्धति के हिसाब से। इसी के साथ वेरी शॉर्ट खत्म होते हैं। अब लघु उत्तरीय प्रश्न, गति किसे कहते हैं। गति के प्रकार लिखिए। यानी कि इसमें आपको गति की डेफिनेशन देनी है और गति के प्रकार लिखने हैं। गति वैसे तो कई प्रकार की हो सकती है, आपको बहुत सारे नहीं लिखने हैं, लेकिन थोड़े ही लिख दीजिए कि किसी वस्तु की दूरी की दर को चाल कहते हैं, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। और वो कई प्रकार की हो सकती है, जैसे जब सीधी रेखा में गति चलती है तो रेखीय गति हमारी, जब हम सर्कुलर मोशन में चलते हैं तो वो सारे टाइप्स आप लिख सकते हैं। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा सर्कुलर मोशन को हिंदी में क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जरायुज और अंडयुज में क्या अंतर होता है। जरायुज वे जीव होते हैं जो बच्चे देते हैं और अंडयुज वे जीव होते हैं जो अंडे देते हैं। क्योंकि ये 2 नंबर के क्वेश्चन है तो आपको प्रॉपर डिफिनीशन लिख के उसके एग्जाम्पल्स भी लिखने हैं, जैसे जरायुज में गाय, अंडयुज में चिड़िया। तो तभी आपको दोनों की, आप पहले जरायुज की डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, अंडयुज की डेफिनेशन, उसका एग्जाम्पल, या अंतर पूछा गया है तो ओके। तो क्वेश्चन नंबर 14, मरुस्थलीय पौधों की पत्तियां प्रायः नुकीली क्यों होती हैं। इन पौधों की मुख्य विशेषताएं क्या होती हैं। मरुस्थलीय पौधे यानी डिजर्ट में, रेगिस्तान में उगने वाले पौधे, इन्हें मरुद्भिद पौधे भी कहते हैं। इनकी पत्तियां नुकीली इसलिए होती हैं ताकि ये जो जब ट्रांसपिरेशन करते हैं यानी वाष्पोत्सर्जन करते हैं, वाष्पोत्सर्जन क्या होता है, ये क्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे जल को वाष्प के रूप में बाहर निकालते हैं। तो इनकी पत्तियां
नुकीली होती हैं, उनका एरिया कम होता है जिससे कि वो कम वाष्पोत्सर्जन कर सकें। इन पौधों की मुख्य विशेषताएं, इन पौधों में कई विशेषताएं होती हैं, जैसे ये जल को संचय करके रखते हैं, ये आकार में छोटे और बहुवर्षीय यानी कि बहुत लंबे समय तक जीते हैं। क्योंकि ये डेजर्ट में होते हैं इसलिए विपरीत परिस्थितियों की सिचुएशंस के लिए अनुकूलित होते हैं और इनमें स्टोमेटा की संख्या कम होती है। और भी आप पॉइंट करके कई विशेषताएं लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, पुष्प के कितने भाग होते हैं? प्रत्येक का नाम लिखिए। पुष्प के 4 भाग होते हैं, बादलपुंज, दलपुंज, पुमंग और जायांग। फिर फर्दर इनके भी पार्ट्स होते हैं। तो ये आप अगर बहुत अच्छा लिखना चाहते हैं तो इसमें फिगर बना के और हर पार्ट का नाम आप दिखा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, तम्बाकू के सेवन से होने वाली 2 हानियाँ लिखिए। तो तम्बाकू तो उसके तो बॉक्स पे ही लिखा होता है कितना हानिकारक है। तो कई हानियाँ हैं, उनमें से आपको 2 लिखना है, 2 पॉइंट बना के लिख दीजिए। जैसे तम्बाकू में निकोटीन और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बहुत ज़्यादा होती है जो कि टॉक्सिक होती है। तो ये क्या करती है, आपको पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कम कर देती है। उससे हमारी जो बॉडी पार्ट्स हैं, बॉडी के यानी शरीर के अंग हैं, उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाती और वो ठीक से काम नहीं कर पाते। इसमें निकोटीन होता है जो कि रक्तचाप को बढ़ाता है, जिससे हार्ट अटैक की संभावना हो जाती है और रक्तचाप बढ़ने से आपकी नसें फट भी सकती हैं। तम्बाकू से कैंसर भी होता है। तो आप इन्हीं पॉइंट्स को आप पॉइंट वाइज अपना लिख दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17, मृत्तिका किसे कहते हैं? इसमें किस प्रकार की मिट्टी उपयोग में लाई जाती है? मृत्तिका एक्चुअली वो मिट्टी होती है जिससे बर्तन, मूर्तियाँ आदि बनाई जाती हैं। इसे हम क्ले भी कहते हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आप लिख सकते हैं कि जो 2 माइक्रोन से छोटे डायमीटर वाली अवसादी सेल होती हैं उन्हें मृत्तिका कहते हैं। मोस्टली ये ग्रे रंग की होती है लेकिन और भी कलर्स की हो सकती है। इसमें एल्यूमिनियम सिलिकेट और दूसरे पॉलीसिलिकेट्स होते हैं और इसका प्रयोग मूर्तियाँ, टाइल या बर्तन बनाने में किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, पर परागण के 2 लाभ लिखिए। पर परागण को आपको 2 नंबर में लिखना है, तो पहले इसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, फिर इसके लाभ भी लिख सकते हैं। जैसे पर परागण से जातियों में नए लक्षणों का विकास होता है, विकास और अंकुरण की संभावना होती है वो अधिक होती है। अनेक प्रकार के जो फसली पौधे होते हैं जैसे सरसों, सूर्यमुखी आदि में अधिक उत्पादन होता है। पर परागण से बनने वाले जो पौधे होते हैं वो बड़े होते हैं और उनके फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं और इनमें बीजों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। तो ये हमारा पेपर इसी के साथ सॉल्व होता है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या कोई टॉपिक आपको पढ़ना हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और इस पेपर की जो PDF है वो आपको नीचे लिंक में अवेलेबल मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।